मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं ता 26वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा When doubt replace trust। मत्ती की अंजील के 13वें बाब में खुदावंद यीशु अल मसीह हमें अपने वतन में दिखाई देता है और लिखा है कि वो वहां कोई मोजज़ा नहीं दिखा पाता। क्यों? बेएतकादी के कारण। और इसका जिक्र हमें 13वें बाब की 57वीं और 58वीं आयत में दिखाई देता है। और फिर अल मसीह को कहना पड़ता है कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और दोस्तों, ये हकीकत भी है। अब अल मसीह को ये दिखाने के लिए कि वो क्या है, दो मोजज़ात करने पड़े। पहला 5000 को सैर किया, दूसरा हवा और पानी को डांटा और फिर पतरस को ये मौका दिया कि वो पानी पर चले। शागिर्द इस वाक्य के बाद हैरान हुए। वो इस बात को लेकर हैरान थे कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। अच्छा दोस्तों, अब जरा गौर कीजिएगा। मत्ती की अंजील के 14वें बाब की 22वीं आयत में अल मसीह शागिर्दों को कहता है कि तुम जाओ, मैं लोगों को रुखसत करके आता हूं। लोगों को रुखसत करके खुदावंद यीशु अल मसीह पहाड़ पर दुआ के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ कश्ती झील के बीच में जा पहुंचती है। हवा मुखालिफ है, कश्ती डगमगा रही है। ऐसे में खुदावंद यीशु अल मसीह सुबह सवेरे पानी पर चलकर अपने शागिर्दों के पास जाता है। शागिर्द अंधेरे की वजह से, कम रोशनी की वजह से उसे पहचान नहीं पाते और फिर भूत समझकर चिल्ला उठते हैं। ईमान की जगह दोस्तों, जब शक, बेएतकादी, ईमान की कमजोरी आ जाए तो फिर सचमुच इसी किस्म की सूरत हाल बनती है। हम चिल्ला उठते हैं। अल मसीह कहता है कि खातिर जमा रखो, डरो मत। याद रखें, शक दोस्तों बड़ी बुरी चीज है। शक अच्छे भले शख्स को पैरालाइज कर देती है, किसी काम के लायक नहीं छोड़ती। शक खौफ में मुब्तला करता है, बेयकीनी की तरफ ले आता है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम शक्की ना बनो, शक ना करो। और मुकद्दस याकूब जो है वो अपने खत के पहले बाब में अपने सामईन को यही तलकीन करता हुआ वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। तो गौर करें, कितने ही मसीही हैं जो हमारे इर्द गिर्द शक की हालत में हैं, जो शक के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ज़िक्रिया काहिन की मिसाल हमारे सामने है, जिसने खुदा की बात पर यकीन नहीं किया, शक किया और आप जानते हैं कि वो गूंगा हो गया। ईमान होगा तो जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े मोजज़ात होंगे। शक में मुब्तला रहेंगे तो फिर मोजज़ात जो हैं वो रुक जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जब शक की हालत में हो या मैं और आप शक की हालत में पड़ जाएं तो ऐसे वक्त में क्या करें? 3 काम करें। पहला, दुआ करें। फिलिपियों का खत 4वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। दूसरी बात, अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को चेंज करें। दूसरा करंथियों 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत। यूहन्ना का अंजीली बयान 17वां बाब और उसकी 17वीं आयत। और तीसरा, खुदा से कहें वो आपको इस हालत से बाहर लाए और आपके ईमान को बढ़ाए। आइए आज की सुबह में अपने हाथ उठाकर खुदावंद से कहें, खुदावंद तू आज की सुबह में मेरी बेएतकादी का इलाज कर। बेएतकादी जाती रहेगी तो आपके लिए बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। तजर्बा कर ले यीशु के नाम में, आमीन।
If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.